प्रवासी पंत बदली। भगवती सूत्र उदायन राजा नधिकार उदायन राजा द्रव्य भाव निश्चय व्यवहार। जिसको निश्चय का पूर्ण लक्ष्य स्वरूप का लक्ष्य स्वभाव रूप धर्म का लक्ष्य जिसको होता है वो व्यक्ति का व्यवहार सही होता है। जहां तक लक्ष्य नहीं है, ऐसा रुचि नहीं है, तहां तक व्यक्ति खुद की मान्यता के मुताबिक ही सब कुछ कर रहा है। मान्यता हरदम बदलती है, खत्म नहीं होती है। और मान्यता जहां तक खत्म नहीं होती है तहां तक व्यक्ति कभी भी मुक्त होना है मान्यताओं से। तो व्यक्ति साधन बदलता है, व्यक्ति क्षेत्र बदलता है। बाहर से कोई बदलाहट अपने जीवन में बहुत काम नहीं आएगा। भीतर में जो बदलाहट अपना करना हो, बंध का कारण, आश्रव का कारण, दुख का कारण जो अपने को मिटाना हो, तो हर जीव ऐसी ऐसी अवस्था में जहां जहां मान्यता से व्यक्ति जीता है और हर परिवार में जहां जहां जन्म होता है, समस्त विश्व में वहां बच्चे के पर जन्म के साथ उसके पर मान्यता थोप देते। हर परिवार किसी न किसी धर्म को मानता है। देखो, धर्म मानता है, धर्म जीवन में अनुभव नहीं हुआ है। धर्म है तो जीवन में अनुभव करने की चीज है और सारी मान्यताओं से बाहर आना है। तो मान्यता ऐसी ऐसी मान्यताओं, उसमें कई बुढ़ा जीवों को मान्यता बदल जाती, ऐसा नहीं है। बुढ़ा जीवों को जोर और ज्यादा जटिल हो जाता, इतना जटिल होता है धर्म के बारे में वृद्ध व्यक्ति कि कभी सही बात सुनने के लिए भी व्यक्ति तैयार नहीं होता है। मान्यता से जीवो पुण्य को धर्म मानते हैं, साधन को धर्म मानते हैं। जो अनुष्ठान है उसको धर्म मानते हैं। वो साधन है, अनुष्ठान है। उसी से व्यक्ति को निश्चय तक पहुंचना है, स्वरूप तक पहुंचना है, स्वयं के स्वभाव तक पहुंचना है। वो जो व्यक्ति स्वयं तक जो पहुंच पाया तो समझना कि व्यक्ति का ये साधन, ये अनुष्ठान योग्य है। साधन लेकर बैठी व्यक्ति, लेकिन भीतर में जो व्यक्ति का जागरण साक्षी भाव जीवन में जो नहीं होता है तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था भूत भावी की होती है। और जहां तक व्यक्ति का मन भूत भावी में रहता है तहां तक वर्तमान जो घटना कुछ भी घटती है उसमें भी अनुभूति तो हरदम व्यक्ति को वर्तमान में होती है। भूत भावी में कभी व्यक्ति को अनुभूति हो, कोई भी क्षेत्र में कोई भी समय चौथा आ रहा हो और महावीर विद्यमान हो तो भी व्यक्ति को भूत भावी में कभी अनुभूति शक्य नहीं है। अनुभूति स्वयं का अनुभव, बोधि से लेकर वितरागता तक जो पहुंचना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में जीना पड़ेगा। तो व्यक्ति जीता है 100 साल, 1000 साल, कलियोपम सागरोपम तक, लेकिन किसमें? भूत भावी में जहां तक रहेगा तहां तक व्यक्ति को स्वयं की अवस्था, स्वयं की चीज कभी अनुभव में आए ऐसी कोई संभावना नहीं है। हमको हमारा अनुभव जो करना हो तो व्यक्ति ऐसे वर्तमान में ये उदायन राजा की सामायिक, ज्ञान सामायिक, दर्शन सामायिक, चारित्र सामायिक, कैसे सामायिक है, कितनी अद्भुत सामायिक है, ऐसी सामायिक
सामायिक सामायिक है। उस समय पर जो विधि थी वही समय पर यहाँ भी व्यक्ति वही विधि कर रहा है। वो साधन जो स्वीकारता है वही साधन है, लेकिन भीतर में प्रणति की कोई बदलाव नहीं। वो प्रणति जहां तक नहीं बदलेगी तहां तक व्यक्ति को अनुभव होना ये संभावित नहीं है। अनुभव करना है। प्रणति व्यक्ति का परिणाम, परिणाम जब बदलता है, परिणाम तो बदलता है प्रतिक्षण, लेकिन शुभ अशुभ अवस्था से जब व्यक्ति बाहर आती है तभी वो काम होता है। जहां तक शुभ अशुभ अवस्था तो वो तो चलती है, वो तो उदय के साथ एक रूप जो व्यक्ति है तहां तक है शुभ अशुभ ऐसा चलेगा। और शुभ अशुभ अवस्था व्यक्ति की जहां तक रहेगी तहां तक व्यक्ति वर्तमान में नहीं है, बुद्ध भावी में है। और बुद्ध भावी में है और शुभ अशुभ अवस्था उसकी चल रही है तो उसमें तो बंध ही बंध है। तो अनुष्ठान ऐसा लिया है बंध से मुक्त होने के लिए। आश्रम का कारण खत्म करने के लिए व्यक्ति ने प्रतिज्ञा किया है। मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय और योग, उसी से ऊपर उठने के लिए एक प्रतिज्ञा लेकर व्यक्ति बैठी है। 48वें सामायिक देश वृत्ति सामायिक श्रावक श्राविका की सामायिक 48 मिनट तक व्यक्ति बैठती है। और व्यक्ति के भीतर में ऐसी बैठने के बाद व्यक्ति वर्तमान में जीता है। समय, वर्तमान समय, समय ने सामायिक, वर्तमान समय ये सामायिक। आपने विधि किया वो तो बाह्य है, 8 पाठ बोले वो तो बाह्य चीज है। पट्टी, बेटका, पौंधनी वो सब साधन है। सामायिक, इस सामायिक की घटना तो भीतर घटती है, योग में नहीं, उपयोग में। प्रतिज्ञा व्यक्ति ने योग से लिया। जो प्रतिज्ञा छोटी के मोटी कोई ना, एक प्रतिज्ञा लेके 1000 प्रतिज्ञा ले, देश वीरती हो के सर्व वीरती हो, कोई भी व्यक्ति हो, प्रतिज्ञा का वहन योग से होता है। ये साधन है। मन से, वचन से, काया से जो कुछ होता है वो साधन। और साधन 2 तरीके उपयोग में आता है, शुभ और अशुभ। ये 10 प्राण भी साधन, और उसी से जो होता है वो भी साधन। तो इस साधन से साधन का स्वीकार किया, लेकिन भीतर की प्रणति में कोई बदलाव हुआ? देखो आरोप व्यक्ति रुक जाती है। तो प्रतिज्ञा, कोई भी प्रतिज्ञा, एक प्रतिज्ञा लो, कोई जाति लो, कोई भी लो, लेकिन वो प्रतिज्ञा का वहन स्वीकार। दुव्यंति वेणं, एक व्यंति वेणं, तिव्यंति वेणं। मन से करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं। वाणी से करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं। शरीर से करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं। क्या क्या करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं? क्या क्या करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं? ये जो आश्रव का पचखान क्या है? प्रतिज्ञा किया है व्यक्ति ने किसकी? आश्रव का पचखान। तो ये आश्रव का पचखान व्यक्ति ने किया, उसी से आश्रव का कारण कोई कम हुआ? कैसा है? देखो कैसे जीवो जीते हैं और कैसे जीवो धर्म को मान। बुद्धि के लेवल से भी जो समझ होनी चाहिए, अनुभव। फिर जो चीज है, जिस प्रकार की जो चीज है, जो प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा की समझ व्यक्ति को बुद्धि के लेवल से भी होना चाहिए। तभी उसको मालूम होता है कि मैंने जो ये अनुष्ठान लिया उसमें मैं सफल क्यों नहीं होता हूं, मैं कहां रुक गया। जो उसको बुद्धि से मालूम हो कि हाँ यहाँ पर ये प्रतिज्ञा ऐसे मैंने स्वीकार किया है और यहाँ मेरी मिस्टेक हुई। मालूम जो नहीं है, व्यक्ति को खबर भी नहीं है कि ये प्रतिज्ञा क्या है और ये प्रतिज्ञा किस लिए मैंने लिया है और ये प्रतिज्ञा से मेरे भीतर में क्या लाभ होता है। लाभ लेना है, लाभ लेना है, कुछ उपलब्धि करना है। तो ये उपलब्धि क्या? आश्रव का कारण खत्म होना।
प्रतिज्ञा वहन होती है योग से, प्रतिज्ञा लिया जाता है भी योग से। उसकी निर्मलता, उसकी पवित्रता, उसकी वास्तविकता जो है वो है किसी से। तो उपयोग क्या काम कर रहा है? उपयोग स्वरूपात्मा, उपयोग वही धर्म बोलते ना आप लोग, क्रिया है कर्म, परिणाम है बंध, उपयोग है धर्म नहीं, उपयोग वही धर्म। उपयोग जो नहीं है ना तो डेट क्या, अनुष्ठा, जड़। ये प्रतिज्ञा की निर्मलता, पवित्रता, वास्तविकता जो अनुभव करना है वो तो व्यक्ति को उपयोग से होता है, मन बुद्धि से नहीं। उसी से तो उसने प्रतिज्ञा स्वीकार किया है, उसमें शुभ अशुभ अवस्था में नहीं जाना, वो योग का काम है। और ये व्यक्ति अशुभ से मुक्त हो गया, शुभ में ठहर गया, तो फिर उपयोग की अवस्था क्या हुई? ये उपयोग ये धर्म, परिणाम वो बंध, प्रवृत्ति हो कि निवृत्ति हो, व्यक्ति का परिणाम किस प्रकार का चल रहा है? ये बंध, ये कर्म का बंध का संबंध व्यक्ति के परिणाम के साथ है। व्यक्ति का वर्तमान परिणाम किस प्रकार का चल रहा है वो व्यक्ति को मालूम है, खबर है। और जो व्यक्ति को खबर नहीं है तो फिर क्या करेगा, क्या होगा काम? तो उपयोग को वर्तमान में स्थिर करने के लिए, योग तो स्थिर है, बैठ गया, और भी सामयिक लेकर दो काम करना है क्या? फिर सामयिक लिया तो सामयिक लेकर काम क्या करना है? स्वाध्याय और ध्यान, दो काम। तो ये दोनों से एक भी काम कोई नहीं करते, नहीं स्वाध्याय करते नहीं ध्यान करते। ध्यान तो प्राय लुप्त हो गया सभी संप्रदायों में, एक नहीं, जैनों का सभी संप्रदायों में ध्यान बिल्कुल लुप्त हो गया। लोग ऐसे बोलते हैं कि ध्यान गृहस्थी से होता है, तो मुक्ति गृहस्थी से होती है कि नहीं होती है? क्या है? केसी तो आर्तरुद्र ध्यान होता है, धर्म ध्यान नहीं होता है, शुक्ल ध्यान नहीं होता है। क्या है? अपनी कैसी मान्यता कहां का पर व्यक्ति रुक गया है, तो ध्यान, ध्यान साधना जो भगवान महावीर ने 12.5 साल तक वही जो काम किया है, सतत निरंतर स्वाध्याय और ध्यान। और स्वाध्याय का अर्थ भी हमने तो भी ठीक है, चलो ये शास्त्र का पठन करना, किसी को पढ़ाना, समझना, समझाना, वो द्रव्य स्वाध्याय है। लेकिन स्वाध्याय स्वजीवन का अध्ययन करना, ये स्वयं को देखना, मेरे भीतर में क्रोध कहां से आता है, रुकावट करने वाली मुक्ति में, शांति में, समाधि में, सुख में रुकावट करने वाली चीज क्या है? तो उसकी क्या अवस्था है? मैं शांति चाहता हूं तो शांति में अशांति खड़ी कौन करता है? तुम मौन बैठ जाओ, एक बाजू बैठ जाओ, कोना में बैठ जाओ, जंगल में चले जाओ तो भी अशांति रहेगी। क्यों? अशांति कहाँ है? बाहर है? बाहर की कोई भी अशांति है नहीं। और व्यक्ति अशांत होता है खुद की भीतर की प्रकृतियों से। तो प्रकृति से ऊपर उठने के लिए तो व्यक्ति कभी तैयार हुआ ही नहीं। कैसे शांति मिलेगी, कैसे सुख मिलेगा, कैसे समाधि प्राप्त होगी? ये सब नेगेटिव प्रकृतियों जो अपनी भीतर चल रही है, उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति बाहर से निवृत्त होकर बैठ गया। फिर एक काम, ये उपयोग जो अपना उदय के साथ एक रूप है, कंटिन्यूस उदय चल रहा है, और उपयोग भी उदय के साथ एक रूप है। उदय के साथ जहां तक उपयोग एक रूप है, तहां तक उपयोग अज्ञान। कैसे अलग करो? ये अलग करने के लिए तुम सामयिक लेकर बैठे हो। क्या काम करना? स्वाध्याय। ये क्या स्वाध्याय? देखना, फिर देखो, फिर ध्यान। स्वाध्याय और ध्यान जो व्यक्ति सामयिक करेगा तो सचमुच उसका उपयोग उदय से अलग होगा। और उदय से अलग हो गया उपयोग, तो उपयोग एक क्षण में ज्ञान रूप हो गया।
वो उसमें कहीं अनंत काल से अज्ञान है, अनंत काल से दुख है, तो अनंत काल उसको रहना ऐसा निश्चित नहीं है। व्यक्ति क्षण में उसी से बाहर आ सकता है। जैसा उपयोग उदय से अलग हुआ, वो एक क्षण पर व्यक्ति की सारी अवस्था बदल गई। देखो, ये उपयोग की शक्ति है, योग की नहीं। योग से तो दो ही काम होगा, कोई भी हो, प्रमत्त हो के अप्रमत्त हो, कोई भी हालत में कोई भी जीव हो, योग से काम दो, शुभ और बस। तीसरा काम योग से कभी हुआ ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसलिए योग साधन उसी से जो किया हुआ और करते हैं वो सब साधन। तो इस साधन लेकर व्यक्ति बैठी सामायिक बहुत बड़ी चीज है, करने जैसी है, और उसके बिना मुक्ति भी नहीं है, वो भी समझे बराबर। लेकिन अपनी मान्यता के मुताबिक नहीं, अपनी धारणा के मुताबिक नहीं। सही अर्थ में जो भगवान महावीर ने जो सामायिक दिखाई है, ऐसी सामायिक वर्तमान में कोई भी जीव को जीवन में एक सामायिक ऐसी हो जाए तो व्यक्ति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ने सम्यक चारित्र का सद्भागी हो जाता है। देश वीरती चारित्र को अनुभव में उसको आ जाता है, तो ये सामायिक। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीसरा नंबर है चारित्र का। तो चारित्र देश वीरती सामायिक दो घड़ी की, उसमें व्यक्ति जो वर्तमान में उसका उपयोग जाग गया। उपयोग उदय, उपयोग का जागना मतलब उदय से अलग हो गया। उपयोग को अलग कर देना वो आश्रव के कारणों से मुक्त होने का उपाय, समझे। अपनी भीतर अनंत काल से आश्रव का कारण मिथ्यार्थ, अवरत, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 कारणों से व्यक्ति वर्तमान में उदय से उपयोग जिसका अलग हो गया, वो एक साथ एक कारण, 5 कारण व्यक्ति उसी से ऊपर उठ जाएगा। पीछे व्यक्ति को कहां तक वैसी अवस्था में व्यक्ति ठहर गया, कहां तक रुका, ये है साधना, ये है वर्तमान। और वर्तमान में जिया और वर्तमान में जो व्यक्ति ठहर गया और उसको स्वयं का अनुभव नहीं हो, बोधि न हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बुद्ध भावी में अनंत काल बीत गया तो भी कुछ घटना अभी तक घट नहीं पाई और घटेगा भी नहीं। बुद्ध भावी में जहां तक व्यक्ति रहेगी तहां तक एक काम, अपना काम, स्वयं का काम होना ये कभी संभवित नहीं है। तो हमको हमारा काम करना हो, हमारा दुखों का कारण जो मिटाना हो, तो हम वर्तमान में एक काम करें जागरण साक्षी भाव के साथ। तो एक काम अपना है और ऐसी सामायिक उदायन राजा, और हर व्यक्ति को ऐसी सामायिक को सद्भागी अभी हो सकता है। जो व्यक्ति के भीतर ऐसा रुचि लगन हो और व्यवहार सामायिक जो उसकी सही हो, और व्यवहार सामायिक भी सही तभी होती है जब 32 दोष, 10 मन का, 10 वचन का, 12 काया का, ये 32 दोष रहित व्यक्ति जब होती है तब व्यवहार सामायिक। और निश्चय सामायिक उदय से उपयोग को अलग करना, उदय से उपयोग अलग हो जाना, उसका नाम है निश्चय सामायिक, स्वरूप सामायिक, समता सामायिक, स्वभाव रमणता रूप सामायिक। ये सामायिक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र व्यक्ति को सहजता से प्राप्त हो जाता है। दुखों का कारण व्यक्ति का मिट सकता है ये साधना से, ऐसी कार्यवाही करने से। तो जो आत्मा वर्तमान में ऐसी सामायिक व्यक्ति, तो ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं और चारित्र भी नहीं, ये विनय लोकोत्तर विनय, और विनय अभ्यंतर तप, सेवा भी अभ्यंतर तप, स्वाध्याय और ध्यान भी अभ्यंतर तप। देखो, अभ्यंतर तप की 100% जीवों ने उपेक्षा किया। बाह्य तप लोग छोटा मोटा करते हैं, और अभ्यंतर तप एक व्यक्ति जो एक बाह्य तप किया तो रोज 12 प्रकार का तप एक व्यक्ति कर सकती है। एक दिन में एक व्यक्ति उपवास किया तो 12 प्रकार का तप एक व्यक्ति एक दिन में हो सकता है। बाह्य और अभ्यंतर सब 12 प्रकार का तप व्यक्ति को एक दिन में एक साथ हो सकता है। लेकिन व्यक्ति को मालूम नहीं है और अभ्यंतर तप की कितनी विशेषता है। ये सारा आश्रव का कारणों से मुक्त होने के लिए अभ्यंतर तप बहुत बहुत जरूरी है। बाह्य तप जो सुवर्ण है तो अभ्यंतर सुगंध है।
सोना और सुगंध बोलते ना, तो सोना तो जड़ है, उसमें सुगंध नहीं होती है। योग जड़ है, उसमें सुगंध नहीं होती। हाँ, उसमें बुदबू होती है। बुदबू सचमुच है। ये शरीर में बुदबू है और बुदबू बाहर आ रही है 9 द्वार से बाहर हर हालत में, तो ये बुदबू है, लेकिन सुगंध तो उपयोग में है। जब उपयोग जागता है तो सारी सुगंध कैसी, आपने बाहर की सुगंध बहुत बहुत प्रकार की अनुभव किया होगा। ये सब सुगंध तो पुद्गल का गुण है। पुद्गल जो है उसमें वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श है। पुद्गल का गुण धर्म है। तो पुद्गल का गुण धर्म पुद्गल में रहता है। आत्मा का गुण धर्म जो है आत्मा में रहता है। तो आत्मा में एक सुगंध है। कैसी सुगंध है? लेकिन अपने तो साइनस हो गया, सुगंध कैसे आए? आई कभी? क्यों नहीं आई? तो नासिका तो है, तो सुगंध क्यों नहीं आई अभी तक? इतना वर्षों चला गया जीवन से, तो ये सुगंध अभी तक क्यों नहीं अनुभव में आई? जो बुदबू होती है तो व्यक्ति इतना समय नाक दबाकर चला जाता है। तो भीतर से जब सुगंध, भीतर की सुगंध जब आती है तब व्यक्ति की सारी अवस्था बदल जाती है। और बाहर में पुद्गल में तो उसका गुण धर्म है, उसमें रहेगा। जो अपने सुगंध लागती है, थोड़ा समय पास होने में उसमें दुर्गंध आने लग जाती है। फूल खुलता है, 2 चीज बाहर आती है। जब कली खुलती है तो देखो, प्राय फूल सुबह में खिलता है। सृष्टि के सुमन जो खिलता है वो सुबह में खिलता है। क्यों? ज्यादा से ज्यादा सुमन जो जो जगत में जहां जहां पर है वहां पर सुबह में वो सुमन खुलता है। और खुलता है तब 2 चीज बाहर आती है, एक परिमल और एक रस। वो परिमल से आकर्षित होकर मधुमक्खी वो फूल तक पहुंच जाती है और उसमें जो रस बूंद है वो मधुमक्खी पकड़ लेती है। फूल पर मधुमक्खी बैठती है, उसको रस ले लेती, फूल को खिलाना नहीं होता। और व्यक्ति पर बैठे तो, कोई व्यक्ति पर वो मधुमक्खी बैठ जाए तो क्या होता है? तो इसे किसको मालूम हो जाता? मधुमक्खी तो विगलेंद्री है, चौरंद्री। उसको मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, तो फिर वो मधुमक्खी को कैसे मालूम हो गया कि उसको काटना? कैसे मालूम हो जाता? और काटते। शरीर पर अकस्मात भी आ गई तो काट देगी। क्यों? उसको स्पर्श से मालूम हो जाता है। सारा जगत का सुमन का स्पर्श ने अनुभव किया है। ये अनुभव, ये वाइब्रेशन बिल्कुल अलग, नेगेटिव, उसको मालूम हो जाता है। मधुमक्खी को मालूम हो जाता कि मनुष्य का वाइब्रेशन कितना नेगेटिव है। फूल में सब पॉजिटिव है। फूल इसलिए पवित्र है। और फूल, कोई भी फूल पानी में तैरता है, छोटा हो के बड़ा हो, वो तैरता है, कभी नहीं डूबता। तो ये फूल कैसा फूल है और उसकी जो संवेदना है और उसमें जो चीज है वो कैसी कैसी चीज है। वनस्पति में जो संवेदनशीलता है वो कितनी भव्य है। और मनुष्य की संवेदनशीलता सारी कुंठित हो गई। क्यों? कोई ऐसे चुटिया भरे ने तब मालूम होता है इतनी त्वचा उसकी कैसी हो गई। बोलते हैं लोग, क्या जाडी चामड़ी का आदमी है तो किसी का सुनना नहीं, किसी का सुनना नहीं, उसका नाम है जाडी चमड़ी का आदमी। समझ में आया? तो सुनते हैं आप लोग? सुनते हैं? बोलो हाँ। जो सुनता, जाडी चमड़ी का आदमी सुनता नहीं कभी किसी की। हाँ, मान्यता, आदत, रूटीन के मुताबिक जो व्यक्ति जीता है कभी नहीं सुनता। हाँ, सुनता है, नेगेटिव सब सुन लेता है, नेगेटिव पकड़ लेता है और दूसरों में नेगेटिव देखने का उसका अभ्यास है। थिंकिंग भी नेगेटिव, देखना सब कुछ जो उसको साधन मिला उस सभी से नेगेटिव ही नहीं। इसलिए मनुष्य की संवेदनशीलता बहुत कुंठित हो गई है। वनस्पति की संवेदनशीलता इतनी तेज है, इतनी तेज है, उसमें अपने को सब कुछ देखने में आता।
उसमें क्रोध भी है, मान भी है, लोभ भी है, संज्ञा भी है, सब है, भय भी है। सब उस वनस्पति में अपने को अभ्यास करने से देखने में आती है। मनुष्य में भी है, तो उसमें ऐसी संवेदनशीलता है, तो वो फूल जब खुलता है तब मक्खी उसके पर बैठती है। बूंद रस, नीम का भी रस लेती है, आम का भी लेती है, बावल का, जो फूल छोटा मोटा अपने ख्याल में भी नहीं है, आपने कभी देखा भी नहीं होगा, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, ऐसा फूल कोई पौधा होता है, सभी में फूल होता है। तो सभी फूल में रस होता है और सुगंध होती है। तो वो रस, नीम का कड़वा रस, वो भी लेते, वो ऐसे उसको हटा नहीं देते कि उसके पर नहीं बैठना, ऐसा नहीं, लेकिन उसके पास कैसी एक शक्ति है कड़वा को। और हमारी आदत कैसी है, देखा है? हमारी आदत मीठा को कड़वा बना देना, कैसा है? ये अपनी भीतर कड़वास इतनी भरी है खचाखच। ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, अनंत अनुबंधी, उसका जैसा कोई कड़वा नहीं है। ऐसी कड़वी चीज है कि जगत में परमात्मा से भी व्यक्ति विमुख बन जाता है। वो प्रकृति के अधीन होकर, उदय को अधीन होकर व्यक्ति खुद से भी अभिमुख हो जाता है। कितनी कड़वास! इस सब प्रकार की कड़वास व्यक्ति के भीतर में, हर व्यक्ति में, हर जीव में है। उसी से बाहर आना, उसका नाम है स्वभाव रूप धर्म। ये धर्म अनुभव करना है। तो ये अनुभव करने के लिए व्यक्ति ये मधुमक्खी ऐसा फूल का रस लेकर शहद बन जाता है, सब इकट्ठा करता, उसमें कड़वा भी है। तो शहद जो चखता है उसको कड़वा लगता है, तो कैसे मीठा हो गया? तो उसके पास कैसी प्रोसेस है? कोई साइंटिस्ट अभी तक शहद नहीं बना पाया दुनिया का। क्यों? वो देखता है कि फूल से उससे रस लेता है, लेकिन ये सब रस साइंटिस्ट लोग भी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन शहद नहीं होता है। क्यों? इस जो मिक्सचर करना उस मक्खी की विशेषता है, उसके मुंह की जो लाल है उसी में विशेषता। आपको क्या मालूम है कैसी उसके पास शक्ति है तो विगलेंद्री, तो अपनी पास कितनी शक्ति है? वो जीव ये सब कुछ कर सकता है। व्यक्ति वो सभी से मुक्त हो सकता है, वो कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, और मनुष्य खा जाता है। देखो, इकट्ठा करते हैं वो मधुमक्खी, और ले लेता कौन? देखो कैसा है, उसने लिए इकट्ठा किया तो वो खा जाता है। मनुष्य सभी को पड़ा लेता है, सभी को ले लेता है। कैसी है मनुष्य की अवस्था? तो ये उसका मुंह में ऐसा एक रस है। आप लोग भी खाना खाते, वो चबाते तब आपके मुंह से एक रस आता है, चबाने में रस आता है। वो रस बहुत कीमती है। जितना व्यक्ति चबाएगा उतना जल्दी पच जाएगा, उसका परिणमन सम्यक होगा। व्यक्ति को अजीर्ण नहीं होगा, व्यक्ति को सम्यक प्रकार से आहार की प्रणति हो जाएगी, परिणमन हो जाएगा। जो खाता है उसे आधा खाएगा, चबा कर खाएगा, तो उसी से शक्ति भी ज्यादा मिलेगी। उसमें जो द्रव्य में वो पुद्गल जो खाना खा रहा है उसमें जो शक्ति है, उस ज्यादा से ज्यादा खुराक वेस्टेज ऐसे निकल जाता है। क्यों? व्यक्ति चबाता है। तो व्यक्ति जो खुराक चबाएगा तो सही क्यों नहीं चाहता है? मानता तो है, बोलता तो है, सुनता भी है, कभी कभी कोई ऐसा आयुर्वेद पढ़ भी लेता, लेकिन वो खाना खाने को बैठता है तब व्यक्ति क्यों नहीं चबाता? टेंशन, तनाव, आपाधापी कितनी है। व्यक्ति खाना खाता 10 मिनट 15 मिनट लगती, उसमें भी व्यक्ति का मन है। तो आप अनुष्ठान लेकर बैठे, उसमें आपका मन है, तो आपकी सारी दिनचर्या कैसे चल रही है? देखो, आदत, रूटीन, मान्यता। जहां आदत, रूटीन, मान्यता होती है, मन भी नहीं होता, तो उपयोग कैसे हो? और उपयोग नहीं है तो सब डेट, सब जड़। इसलिए अपनी सारी दिनचर्या ये आश्रम का कारण है।
उसी से आश्रव बढ़ता है, आश्रव का कारण बढ़ता है, उसी से आश्रव का कारण मजबूत होता है। तो ये चबाना, ये लाड़ कितनी कीमती है। वो जितनी चबाएगा इतनी लाड़ आएगी, उसी से अपना खुराक गुणात्मक भेद हो जाएगा और व्यक्ति को कितना सुंदर से सुंदर उसका परिणमन हो। ऐसे मधुमक्खी सब रस इकट्ठा करती है, उसकी लाड़ उसमें शामिल होती है, उसी से वो शहद हो जाता है। बनाने से हाँ आपको शक्कर घुंट कर दे देगा तो आपको मदमान शहदमान समझ लेगा, लेकिन देखो शक्कर गन्ना होता है शेरड़ी, उसमें से भी वो रस ले लेती है। कोई चीज ऐसी नहीं है जगत में कि जिसी से वो रस नहीं लेती है। तो सभी का रस लेकर, सभी प्रकार का रस लेकर, तुरा खट्टा सभी प्रकार का रस इकट्ठा होकर उसकी लाड़ एकदम इकट्ठी हो जाती है, तो व्यक्ति के भी वो शहद हो जाता है। ऐसे हमारी मान्यता, सारी मान्यता से व्यक्ति साफ हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा? अपने को क्या मिलेगा? अपने पास रस है, बहुत बढ़िया रस है, कभी नहीं चखा, ऐसे एक अंगुली भर नहीं चखा। कितना भरा है रस? कितना है? अपनी भीतर, हर व्यक्ति के भीतर ऐसा रस भरा है, लेकिन कभी होश आया ही नहीं, जागरण हुआ ही नहीं। ये जागरण साक्षी भाव के बिना सुनेगा, चखेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं। मिलेगा सभी को, लेकिन जब जागरण साक्षी भाव में जो व्यक्ति जिएगा तो उसको सचमुच मिलेगा ये शांत सुधा रस। कितना बड़ा है, कितना है? चाहे इतना तुम पियो, कभी खुटेगा नहीं। इतना ये शांत सुधा रस अपनी भीतर भरा है। वो जो जीव को प्राप्त करना हो, व्यक्ति को जो चखना हो, व्यक्ति को जो अनुभव करना हो, तो व्यक्ति के सब आश्रव का कारण मिथ्यात, अवरत, ये प्रमाद, ये कषाय, उसी से व्यक्ति को ऊपर उठना पड़ेगा। वो नेगेटिव प्रकृति सुनने से, मानने से, समझने से व्यक्ति कभी ऊपर उठ नहीं पाएगा। प्रैक्टिकल धर्म प्रैक्टिकल है, जागरण साक्षी भाव वो पुरुषार्थ है। ऐसा पुरुषार्थ जिसके भीतर सतत होता है तो व्यक्ति के भीतर में ऐसी सहज सामायिक उनके जीवन में प्राप्त हो जाती है। तो ये सामायिक अद्भुत है, अद्भुत अनुभव करो। अनुभव करने के लिए अनुष्ठान दिया है भगवान महावीर ने। ये सामायिक धर्म, स्वभाव रूप धर्म तक व्यक्ति उसी से पहुंच जाती। तो ऐसी ये सामायिक उदयन राजा, इस ऐसी सामायिक करने वाला साधक वो देशवीरती चारित्र 2 घड़ी के लिए कितना शांत स्वस्थ हो जाता है। कितना व्यक्ति योग से और उपयोग जागता है, तब व्यक्ति योग उसका बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है। अपना योग में जो चंचलता है, विवलता है, वो सब प्रकृति को आभारी है। अपनी भीतर जो क्यों चल रही है राग द्वेष, उसी से अपना मन, अपनी वाणी, अपनी सब दिनचर्या में चंचलता का दर्शन होता है। क्यों? कि व्यक्ति के भीतर में प्रकृति काम कर रही है, तो व्यक्ति ये प्रकृतियों से कभी ऊपर उठ नहीं पाया। उसी से जब ऊपर नहीं उठेगा तहां तक ऐसी विवलता कैसे मिटेगी? और ये विवलता ही व्यक्ति को परेशान कर रही है। तो ये सामायिक, ऐसी सामायिक स्वभाव आत्मानी પ્રણતિ વિના આત્માની જે સ્વભાવરૂપ સામાયિક પ્રણતિ છે તે આત્માની સામાયિક છે. આવી સત્ય સામાયિક પ્રગટવાને માટે વ્યવહાર સામાયિક ક્રિયાની પણ આવશ્યકતા છે. હંમેશા આત્માના સંભાવમાં ટકીને, સામાયિકમાં ટકીને આત્માની સામાયિક પ્રગટ કરવી જોઈએ. સંભાવરૂપ સમયમાં, વર્તમાન સમયમાં સંભાવરૂપ અવસ્થામાં જો ટીકતા है, अंतरंग स्थितिમાં ટકીને પોતાની પૂર્ણ સ્વભાવ દશા પ્રગટ કરે. वर्तमान जो व्यक्ति ऐसी अवस्था में व्यक्ति टिक गया तो उसकी स्वभावरूप सामायिक जीवन को प्रकट हो जाती है. તે સામાયિકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. ગ્રસ્ત હો કે મુનિ હો, તેને ખરા સ્વભાવરૂપ સામાયિકની પ્રાપ્તિ વિના મુક્તિ મળતી નથી. ગ્રસ્તી हो, श्रावक श्राविका हो કે मुनि हो, ये सामायिक, एवी स्वभावरूप सामायिक. मात्र अनुष्ठान ले लिया, विधि कर दिया, लेकिन सामायिक की घटना जहां तक नहीं घटती है तहां तक सामायिक की घटना तभी घटती है जब आश्रव का कारण खत्म होता है.
ये मिथ्यात्व, ये अवरत, ये प्रमाद, उसका उपशम क्षयोपशम व्यक्ति के भीतर में जो होता है तभी ये सामायिक की घटना भीतर घटती है। સામાયિકની પ્રાપ્તિ વિના મુક્તિ મળતી નથી। સંભાવ રાખવો, સંભાવના માર્ગો ગ્રહણ કરવા, કલેશ કજિયા અને વિષમતાથી दूर રહેવું। कब रह सकता है? कजिया, कलेश, कंकाल, लड़ाई, टंटा, झगड़ा, उसी से व्यक्ति कब अलग रह सकता है? एक भी व्यक्ति ऐसी है, एक जीव ऐसा है कि जिसके भीतर ये प्रकृति नहीं है, और प्रकृति है, जागरण साक्षी भाव है नहीं, तो फिर घर्षण होगा। जागरण साक्षी भाव के अभाव में ही व्यक्ति से घर्षण होता है, और व्यक्ति के भीतर में जागरण जो आ गया तो घर्षण खत्म। प्रकृति जो है, घर्षण करने वाली चीज कौन है? मन बुद्धि नहीं, वो तो साधन है, थूल। उसके साथ एक रूप होना वो है प्रकृति, और ये प्रकृति भी है, योग भी है, मन वचन ने काया, और प्रकृति उदय भी चल रहा है। उसी को अलग करने का उपाय है वर्तमान जागरण साक्षी भाव। કોઈની નિંદા ન કરવી, કોઈને ઉતારી પાડવા નહીં, કોઈની પીડા થાય તેવું વચન બોલવું નહીં, કાયાથી કરવું નહીં, પૂતગલની કોઈ પણ રચના ઉપર રાગ દ્વેષ કરવા નહીં। पूतगल रचना कैसी कैसी होती है? ये पूतगल की रचना देखकर व्यक्ति कंपेयर करता है, खुद को नुकसान हो गया, अपना नुकसान से बचना है। कब बचेगा? कितना होश चाहिए? सतत व्यक्ति के भीतर कितना होश हो तब व्यक्ति बच सकता है। आत्मानी मूल शुद्ध दृष्टिथी सर्व देखू, आत्मानी दृष्टिथी सर्व जीवो मूल धर्मने जोवा, ત્યાં संभाव છે। सब वस्तु जो दृश्य जगत अपनी सामने जो है उस जगत को संभाव से देखना। कब देखना? संभाव कब आता है? संभाव कब रहता है? आंख से तो देखता के साथ मूल्यांकन हो जाता है, कंपेयर हो जाता है। क्यों? होश नहीं है। जो होश होता है तो देखता है, वो देखता है तो उसमें से गुण आता है, वो गुण देखता है। होश वाला व्यक्ति सभी में गुण देखता है, जीव हो के अजीव हो, वो सभी में गुण है। जीव में गुण है इतना नहीं, अजीव में भी गुण है। वो सभी में जो गुण है, होश वाला व्यक्ति सभी में गुण देखेगा। बेहोश जो है वो सभी में नहीं, परमात्मा में भी दोष देखेगा। जिसके पास बेहोशी है वो जीवंत परमात्मा है ना, उसको भी, उसके भीतर भी दोष देखेगा। देखो गौतम और गौशालक क्या हुआ? दोनों शिष्य थे ना महावीर के, गौतम और गौशालक। गौशालक ने जीवन में क्या किया काम? भगवान महावीर खुद परमात्मा, उसका शिष्य होने पर भी उसको अंदर में दोष देखने में आया। और गौतम को देखो, जब बेहोशी होती है तो हर व्यक्ति के भीतर में ऐसा ही होता है। जीवोनी साथे लागेला कर्मो અને તેથી થયેલી બાહ્ય શરીરાદિની સ્થિતિ ઉપર લક્ષ્ય દેવું નહીં। જીવને જીવના મૂળ શુદ્ધ સ્વરૂપે જોવો, પૂતગલને પૂતગલ રૂપે જોવું, કોઈ પણ દ્રવ્યને બીજા દ્રવ્યમાં આરોપણ કરવું નહીં। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य साथ समझने के लिए बराबर अपेक्षा के ये जीव है, पुद्गल है। पुद्गल में पुद्गल का गुणधर्म होता है, आत्मा में चेतन जो होता है वहां चेतन का गुणधर्म होता है। पर ये एक दूसरों के साथ एक रूप नहीं कर देना, लेकिन अपनी मान्यता से ऐसा हो जाता है। वस्तुने वस्तु रूपे देखीने आत्माना स्वभाव धर्मथी एक पण क्षण मात्र दूर थवुं नहीं। आत्माना स्वभाव रूप धर्मथी एक क्षण के लिए भी अलग होना नहीं। कब? जब कंपेयर नहीं होगा, मूल्यांकन नहीं होगा, प्रेसिंग नहीं होगा, प्रतिकार नहीं होगा, तब व्यक्ति खुद का धर्म को कभी भूलता नहीं। और ये जो हो जाएगा तो खुद का स्वभाव को, खुद की अवस्था को भूल गया। आવું સંભાવરૂપ આત્માનું સ્વરૂપ તે જ સામાયિક છે। આવી સંભાવની અવસ્થા તે જ જીવની સામાયિક છે। અંતર્મુખ ઉપયોગથી उपयोग जो उदय के साथ एक रूप हुआ है, उपयोग को अलग करना, हम ये पढ़ जाते हैं, लेकिन उपयोग अपना अलग नहीं होगा तो अपना अनुभव नहीं होगा। गुरु गम की जरूर इसलिए है कि भाई तुमने सब मिश्र कर दिया है, सब मिश्र कर दिया।
जैसे मिक्सचर मशीन में 5-10 चीज डाल दो और स्विच दबा दो, क्या होता है? मिक्सचर हो जाता है। शरबत किसका है? 5-10 चीज डाल दिया, ऐसे हम ये 6 द्रव्यों का मिश्रण कर देते हैं और मानते हैं क्या हो गया? ये शरीर और आत्मा साथ में है, लेकिन वो शरीर रूप हम पुद्गल रूप देखते हैं। बाहर में तो आप कुछ भी देखे, अलग भी देखेंगे, अलग भी आपको मालूम होगा, लेकिन ये शरीर और आत्मा दोनों साथ है, तो हम शरीर को क्या मानते हैं? अपनी मान्यता किस प्रकार की है? शरीर क्या है? तो हम क्या मानते हैं? शरीर हो तो खलास, सारा 5 आश्रव का कारण मौजूद, एक भी नहीं हटेगा। शरीरों में शरीर पुद्गल है, शरीर तुम नहीं, और एक पुद्गल का एक पॉइंट जितना पुद्गल का भी तुम मालिक नहीं हो, वो तुम्हारा नहीं है। शरीर पुद्गल है, पुद्गल जड़ है, शरीर है, पुद्गल का गुण धर्म है, उसमें आत्मा का नहीं। तो शरीरों में सब आश्रव का कारण मौजूद। देखो कैसी मान्यता है, कैसे चलती है अपनी वर्तमान अवस्था। वो मान्यता से बाहर आने के लिए ऐसी क्षमा है। तो मेरा स्वभाव, मेरा आत्मा का स्वभाव है, वो कितनी क्षमता है, लेकिन शरीरों में मानेगा उसको स्वभाव, आत्मा की क्षमता कभी अनुभव में नहीं आएगी। जिसको स्वयं की क्षमता, ऐसी सरलता व्यक्ति को जो अनुभव करना हो, तो मैं और शरीर दोनों अलग है। ये भेद ज्ञान के बिना कभी भी स्वरूप का दर्शन, स्वरूप की बात कभी अपने जीवन में आए, ऐसी कोई संभावना, आप कुछ भी हो, आप कुछ भी मानते हो, मानने से नहीं होना, हो ही नहीं सकता। यहाँ तो सारी मान्यताओं से ऊपर उठ जाने का है, और जहां तक मान्यता है तहां तक इस स्वरूप दर्शन होना संभवित नहीं है। અંતર્મુખ ઉપયોગથી આત્માના સ્વભાવ પરિણામમાં રમવું ટકવું તે જ ઉત્તમ સામાયિક છે। આ સામાયિક સાક્ષાત મોક્ષનું કારણ છે। ऐसी सामायिक स्वरूप सामायिक मुक्ति का कारण है। जे भक्ति व्यवहारથી सामायिक કરવામાં આવે તે भक्ति क्रोधादि दोषों ने टाळवा। सामायिक लेकर काम क्या करना? देखो उदय चल रहा है, उदय तो सतत, तुम मानो न मानो, देखो न देखो, उदय सतत चल रहा है, उसी से हमको बाहर आना है। वो बाहर आएगा तो एक क्रोध मान माया लोभ का उपसंशय, फिर वो व्यक्ति ऐसी अवस्था में कहां तक टिका, कहां तक स्थिर रहा, ऐसा काम होगा। मोक्षનું કારણ છે। જે વખતે વ્યવહારથી સામાયિક કરવામાં આવે તે વખતે ક્રોધાદि दोषों ने टाळवा। क्रोध दोष है, क्रोध पाप है, ऐसा हम कभी मानने के लिए तैयार नहीं। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्षमा मेरा स्वभाव है, तो एक दोष से मुक्त होने के लिए व्यक्ति ऐसा समझेगा, फिर जागरण साक्षी भाव प्रकट होगा, तभी व्यक्ति ये प्रकृतियों से बाहर आएगा। वैराग्यनी भावना भावी ते शुभ उपयोग रूप से, देखो शुभ उपयोग रूप वैराग, त्याग, वैराग, ये सब जो है वो सब साधन है। तो इसकी भावना भावी उपयोग रूप व्यवहार सामायिक है। सामायिक माटे जे निमित्त कारण જોઈએ તેનું અવલંબન કરીને આત્મામાં સામાયિક જેવી આત્મ સ્વરૂપ સામાયિકમાં લક્ષ્ય અને પ્રેમ રાખીને તેમાં જ તલ્લીન રહેવું જોઈએ। આવી સ્વરૂપ સામાયિક जो व्यक्ति चाहता हो तो व्यक्ति को वर्तमान में ये सब काम में जागरण साक्षी भाव होना चाहिए। संकल्प विकल्प राग द्वेषना परिणाम रहित थवू જોઈએ। सामायिक में क्या काम करना? संकल्प विकल्प रहित, राग द्वेष रहित रूप होना, ये सामायिक है, ये वर्तमान है। शुद्ध स्वरूप तेज हूं, ये वर्तमान निर्विकल्प अवस्था की जो घटना घटी ये मैं हूं, दूसरा कुछ मैं नहीं हूं। तेवा शुद्ध उपयोग वडे सामायिक नो काल सार्थक करवो। सामायिक नो समय 2 घड़ी 6 घड़ी લીધી સામાયિક, તો એમાં એ સામાયિકનો સમય સાર્થક ત્યારે બને કે વ્યક્તિ એ સામાયિકમાં જ રહે। તો તેમાં ઉપયોગ ન ટકતો હોય તો રાગદ્વેષને ટાળીને શુભ ઉપયોગમાં ટકવું તે વ્યવહાર સામાયિક છે। व्यक्ति जहां तक ऐसा शुद्ध उपयोग नहीं होगा तहां तक स्वरूप सामायिक, तो ऐसी एक सामायिक
व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को सारा दुखों का आश्रव का कारण से व्यक्ति मुक्त हो जाती है। ऐसी है अपनी स्वरूप सामाय। ये सामाय फिर देशवीरती श्रावक सारिका की सर्ववीरती मुनि ने तो सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापन्य चारित्र, परिहार विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्या। यथाख्या जो है वो पूर्ण है और ये पूर्ण मोहनी कर्म की टोटल प्रकृतियों 28 खत्म होती है, तब ये सहायक यथाख्या चारित्र जीवन में प्रकट होता है। तो श्रद्धा सहायक सम्यक तो केवल ज्ञान और श्रद्धा सहायक हो गई सम्यक दर्शन, लेकिन ज्ञान और चारित्र वो जहां तक पूर्ण नहीं होता है तहां तक मुक्ति नहीं। सम्यक दर्शन तो चौथा गुणस्था में भी सहायक होता है, 13वां में भी सहायक होता है, 14वां में भी होता है और सिद्ध में भी होता है। चौथा इसलिए द्रव्य दृष्टि से ऐसा प्रतिपादन भी है अपेक्षा से कि सहायक सम की चौथा गुण स्थान पर जीव को प्राप्त हुआ। तो सर्व जीव से सिद्ध सम जे समझे ते था, सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण। देखो द्रव्य दृष्टि की बात है, द्रव्य दृष्टि से सब आत्मा एक सरिका। कैसे? तो जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया वो जीव सिद्ध समान हो गया। कैसे? अभी तो आत्मा का अनंत गुणों में सिर्फ श्रद्धा गुण की एक निर्मल पर्याय प्रकट हुई, वो आत्मा सिद्ध हो गया। ज्ञानी इससे बोलते हैं सर्व जीव से सिद्ध सम। आप बोलते हैं मीनिंग क्या है? सर्व जीव से सिद्ध सम जो समझे तो था। कौन समझता है? ऐसा कौन समझता है? एक सम्यक दर्शन उसे बीच में से समय निकाल दो तो अभी भी वो व्यक्ति सिद्ध है। अभी तो जो जीव अभी भी कोई भी जीव सम्यक दर्शन एक क्षेत्र में अभी भी जो पा लेता है तो अनंत सिद्धों का वाइब्रेशन उसको अनुभव में आता है। अनंत सिद्ध परमात्मा का जो वाइब्रेशन हो तो बरस रहा है 24 घंटा अनराधार। बारिश तो कोई क्षेत्र में हो कोई क्षेत्र में नहीं भी हो, परमात्मा का अनंत सिद्ध परमात्मा का वाइब्रेशन 24 घंटा बरस रहा है। हमको क्यों महसूस नहीं होता है? क्यों नहीं? और ऊपर से बरस रहा है लास्ट लोक के अग्रभाग पर 14 राज लोक के अग्रभाग ऊपर सिद्ध परमात्मा विराजते, एक दो नहीं, अनंत सिद्ध परमात्मा। उसका अनराधार उसका वाइब्रेशन बरस रहा है। उसका जो ज्ञान है वो झर रहा है। उसका ज्ञान यहां तक पहुंच सकता है और उसे ज्ञान से सब देखता है। तो सिद्ध में भी दो उपयोग है, केवल ज्ञान केवल दर्शन। देखो वहां भी वो उपयोग स्वरूपी आत्मा है, उपयोगी ही बचता है और उपयोग नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये सिद्ध परमात्मा का वाइब्रेशन अभी भी सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त होता है वो झेल सकता है। उसका एरियल ठीक हो गया, सम्यक दर्शन होने से उसका एरियल ठीक हो गया, इसलिए वो पकड़ सकता, दूसरा नहीं पकड़ सकता कि उसकी वर्तमान जागरण साक्षी भाव की ऐसी क्षमता नहीं है, इसलिए वो काम नहीं होता। तो सर्व जीव से सिद्ध ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन द्रव्य दृष्टि से जो सोचे तो सिद्ध समान वो आत्मा है। तो ये हमारी आत्मा भी सम्यक दर्शन जो पाले और अनंत सिद्ध भगवान उसका बहुमान करते, उसको स्वीकार लेते कि तू अभी हमारी क्वालिटी का हो गया। अनंत सिद्ध भगवान का आशीर्वाद लेना हो, लेकिन क्या बोलना, कैसी कैसी जीव की मूर्छित अवस्था, कैसी कैसी भीतर में प्रकृतियां काम कर रही है, वहां पर ये आशीर्वाद परमात्मा। हाँ, इसलिए तो सम्यक दर्शन की जरूरत है। सम्यक दर्शन जीव को जब प्राप्त होता है तब ये घटना सहज घट जाती है, सहज मिल जाता, बिना मांगे मिल जाता। मांगने से क्या मिलता है? और अपना मन क्या मांगता है? अपना मन को क्या अनुभव है? अपना मन को क्या अनुभव है? सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो खून बराबर, गोरख बोले बार। तो आपका इरादा तो खींच लेने का है कि मांगने का है कि बिना मांगे? बिना मांगे मिलता है।
कितना मिलता है? अपना मन मांगे तो कितना मांगता है? अपना मन की हैसियत कितनी? अपना मन कितना बड़ा, इतना छोटा मन, वो क्या मांग सकता है? और उसको अनुभव क्या है? राग द्वेष का, कषायों का। आत्मा तो समता, क्षमा, ये अनुभव अपना मन को तो है नहीं कभी। क्यों? उसी से तो कभी बाहर आया नहीं। तो अनुभव अपना मन को जो अनुभव है वो तो उदय योग संयोग का अनुभव है। इसलिए तो अपना मन में राग द्वेष, सतत राग द्वेष का द्वंद ही द्वंद चल रहा है। वो अनुभव व्यक्ति को इसलिए नहीं होता है स्वयं का कि अपना मन ऐसा दूषित हो गया और उपयोग जागा नहीं है। अनुभव होगा, सभी को होगा, उपयोग से होगा, मन से नहीं होगा। मन के तल पर, मन बुद्धि के तल पर जहां तक व्यक्ति रहेगा, जिएगा, तहां तक स्वयं का अनुभव होना कभी संभवित नहीं है। तो ये सर्व जीव सिद्ध समान है। एक सम्यक दर्शन जीव जो पा लेता है तो ऐसी अवस्था हो जाती है और उसका उपयोग ज्ञान उपयोग हो जाता है। ये ज्ञान उपयोग से परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, उसका वाइब्रेशन झेलने के लिए व्यक्ति सद्भागी हो सकता है। तो ये सिद्ध समा, तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, फिर तीसरा नंबर में सम्यक चारित्र। ये विनय, लोकोत्तर विनय, ज्ञान का विनय, दर्शन का विनय, चारित्र का विनय। जो व्यक्ति ऐसी व्यक्ति का विनय जो करता है तो विनय करने वाला को लाभ होता है कि जिसका विनय करता है उसको लाभ होता है? जो व्यक्ति विनय करता है इसे भाव से उसको लाभ होता। क्या लाभ होता है? ये लोकोत्तर विनय जिसके भीतर आ गया वो व्यक्ति को सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त हो ही जाता है। और ऐसा विनय तो तभी आता नहीं। कब? ये विनय, लोकोत्तर विनय। लौकिक तो है, वो भी बहुत कम देखने में आता है, लौकिक विनय भी। ये तो लोकोत्तर विनय, पंच परमेष्टि की और अपनी भावना। लेकिन ये लोकोत्तर विनय तो तभी आता है, उसके जीवन में प्रकट होता है जब ईगो आया न बीच में। हर क्षेत्र में ऐसे घूमो कि ऐसे घूमो, बीच में केंद्र में स्वरूप नहीं है, केंद्र में लक्ष्य स्वरूप का नहीं है। इसलिए बीच में सर्व अवस्था में, हर हालत में व्यक्ति के भीतर में ईगो है। तो ईगो जहां तक नहीं झुकता है तहां तक ऐसा विनय आना संभवित नहीं। तो जहां तक विनय नहीं है, ऐसा लोकोत्तर विनय, तहां तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का अनुभव किसको होगा? कैसे होगा? तो निश्चित हुआ ना कि हमारा मन उदय उपयोग अपना उदय के साथ एक रूप है, उसी से अपने को अलग होना है। कैसे अलग करे? ऐसे खींचातानी करने से अलग होगा? ये जागरण साक्षी भाव से होगा। ये उसका उपाय है। ऐसा उपाय जिसके पास जो आएगा तो सचमुच वो व्यक्ति सभी से बाहर आ जाएगा। ऐसा अप्रमद गुणस्थान, वो भी सामायिक है। छठा प्रमद गुणस्थान, सातवां अप्रमद गुणस्थान, प्रमाद से मुक्ति। 5 प्रमाद: मद, विषय, कषाय, निंदा और निद्रा। देखो सब प्रकार से एक एक चीज को ज्ञानियों कैसे कैसे ढंग से, अलग अलग ढंग से वो समझाते हैं। तो कि ये मिथ्या 5 जो प्रमाद ना कारण जो दिखाया उसमें भी देखो कैसे होता है। मद तो आया, तो मद आता तो क्या होता है? प्रमद कैसे, अप्रमद कैसे होता? मद प्रमाद है, मद से प्रमाद नहीं, मद ही प्रमाद है। अविनय ही मिथ्यात्व है, विनय ही सम्यक दर्शन। लोकोत्तर विनय आ गया, सम्यक दर्शन, और ये लोकोत्तर विनय नहीं आया, मिथ्यात्व। तो अविनय, असाधना, अभक्ति, अपराध जो है वो मिथ्यात्व को दृढ़ बनाने वाला है। तो जिसके भीतर ये मद आया तो व्यक्ति प्रमत है। अप्रमत होना है, उसी से ऊपर उठना। तो प्रमत क्यों हो गया? ये प्रकृति के साथ योग एक रूप हो गया, उदय चल रहा है, उसके साथ उपयोग लग गया, प्रमाद। उसी से उपयोग कैसे अलग कर दिया? कैसे अलग होता है? ये उदय का कनेक्शन उपयोग के साथ जो है उससे अलग कैसे करना? सतत चल रहा है 24 घंटा। एक जागरण, एक साक्षी भाव, एक पुरुषार्थ है। ऐसा ये पुरुषार्थ है कि व्यक्ति जो देखेगा तो उसी से अलग होगा। तो प्रमाद 8 प्रकार के मद के साथ एक रूप योग होने से, योग अशुभ, उपयोग अज्ञान, प्रमादी प्रमाद, प्रमादी प्रमाद,
तो प्रमाद में अपना काम, निजी काम होता नहीं। प्रमाद से जहां तक व्यक्ति ऊपर नहीं उठ पाएगा तहां तक आगे चलना ये कभी संभवित नहीं। इसलिए अप्रमत होने के लिए 5 प्रमाद से पहला 12 ना, तो मद 8, जाति मद, कुल मद, बड़ मद, रूप मद, तप मद, लाभ मद, ऐश्वर्य ठकुराई। जाति मद, कुल मद, बड़ मद, रूप मद किसने किया? रूप का मद। शरीर का सौंदर्य जो होता है युवानी में होता है, बुढ़ापा में खत्म हो जाता है। और ये शुभ नाम कर्म का उदय है। जहां कर्म के निमित्त से जो कुछ सब कुछ होता है वो लिमिटेड है। आयु पूरा हो जाने के बाद सब छूट जाता है, ये शरीर छूट जाता। अपने को शुभ नाम कर्म का उदय है, सुंदर शरीर मिला। मनुष्य जन्मे सुंदर है, तो उसी से भी सुंदरता जब शुभ नाम कर्म इतना प्रबल होता है। लेकिन इतना सुंदर शरीर होने पर भी व्यक्ति को जागरण नहीं प्रकट हुआ, तो ये उसका सौंदर्य उसको दुख रूप हो सकता है। सौंदर्य, बाहर का सौंदर्य जीव को जो नहीं जागा तो जीव को खुद को भी दुख रूप होता है और दूसरों को भी उसको देखकर दुख होता है। दूसरों का सौंदर्य पीना, दूसरों का सौंदर्य का भोग उपभोग करना, वो व्यक्ति के भीतर में कैसी एक लालसा, कैसी एक अंदर में एक जैसे कीड़ा, कोई शरीर का भाग कोई सड़ जाता है तो उसमें कोई कीड़ा होता है। कीड़ा अंदर आता है तो कैसा होता है, उसको क्या दर्द होता है। जिसके भीतर में ऐसी अवस्था, दूसरों का सौंदर्य पीने की जो अवस्था, कीड़ा से व्यक्ति एक क्षण के लिए शांति नहीं अनुभव करता। ऐसे जिसके मन में एक पकड़ आ गई विजाति व्यक्ति की, तो वो व्यक्ति कभी शांत बैठ नहीं सकता। उसके भीतर में कैसी कैसी अवस्था होती, कहां कहां व्यक्ति भागता, कैसी कैसी लालसा उसके जीवन में होती। और वो व्यक्ति सब प्रकार के आश्रम का सब कारणों करने के लिए तैयार हो जाता है। एक भी कारण से वो व्यक्ति नहीं बचता। कैसी अवस्था है, जहां जहां जो जो समय पर जहां जहां ऐसी ऐसी घटना घटी है वहां पर ऐसा हुआ है। युग बाहु, मणिरथ कैसा है, कैसा हुआ, दोनों भाई युग बाहु मणिरथ, मणिरथ बड़ा, युग बाहु छोटा। युग बाहु की जो पत्नी थी इतना सौंदर्य था, इतना सौंदर्य था अद्भुत, तो मणिरथ उस सौंदर्य में लुप्त हो गया। देखो सौंदर्य पुद्गल का है, शरीर क्या है पुद्गल, तो ये सौंदर्य पुद्गल का है और उसी से पुद्गल का सौंदर्य है। वो शरीर से आत्मा चल बसी, फिर वो सौंदर्य का क्या होता है। और कोई अकस्मात हुआ, चमड़ी उतर गई तो क्या होता है, कोई व्यक्ति उसके सामने है तो क्या होता है, कैसी है अवस्था। व्यक्ति की कैसी कैसी अवस्थाएं चलती है और व्यक्ति कहां से कहां, तो भ्रमर वो भी सौंदर्य में इतना लुप्त हो जाता है। शाम के समय पर वो भ्रमर कमल पर बैठता, दिवस अस्त हो जाता, कमल बंद हो जाता, वो अंदर रह जाता। उसकी ताकत कितनी है, चाहे ऐसा लकड़ी का बीम हो पार कर जाता। देखो कैसी शक्ति है। अपने कोई एक हॉल करना तो बोलना पड़ता है, कारपेंटर को बुलाओ, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। ये चौरंद्री है, ब्रह्मर चौरंद्री है, कितनी ताकत। चाहे ऐसी लकड़ी हो पार कर देता है, लेकिन वो फूल पर बैठ जाता, कमल के फूल पर। शाम होते कमल बंद हो जाता है, अंदर में रहता है, बाहर क्यों नहीं निकलता। देखो कहां कहां व्यक्ति, कहां कहां जीव रुक जाता है, व्यक्ति को मालूम है। ये बेहोशी, इतनी ये बेहोशी से व्यक्ति के भीतर में हरदम ये प्रमाद ही प्रमाद। ये प्रमाद सिर्फ विगिन्द्रीय जीवों में है नहीं, सब जीवों में प्रमाद है। और जहां तक व्यक्ति को स्वरूप दर्शन नहीं होता है तहां तक व्यक्ति प्रमाद में जीता है। और प्रमाद
इतना प्रबल कारण है आश्रव का कि सभी कारणों को मजबूत बनाता है। मिथ्यात्व को, अवरत्व को, कषाय को, योग को अशुभ बनाने में मेन कारण है व्यक्ति का प्रमाद। प्रमाद होता है तो व्यक्ति का योग अशुभ हो जाता है, और व्यक्ति का प्रमाद थोड़ा कम होता है तो योग थोड़ा शुभ होता है। थोड़ा कम होने से और खत्म हो गया प्रमाद तो इसलिए यहाँ बताते हैं कि 5 प्रमाद छूटने पर व्यक्ति 7वां गुण स्थान में प्रवेश होता है। अपना प्रवेश नहीं होने में ये प्रकृति ही अपने को रुकावट करती है। तो युग बाहु मणिरथ, युग बाहु की पत्नी इतना सुंदर उसका रूप सौंदर्य। मणिरथ को ऐसा हुआ मुझे उसका भोग करना है। कहां से कहां जीवों की कैसी कैसी अवस्थाओं हो जाती है, बहुत उसने प्रयास किया। उसको मालूम हो गया कि उसकी दृष्टि कुदृष्टि हो गई है मेरी ओर, और ये व्यक्ति मुझे फंसाना मांगता है। इतना 100% उसको समझ में बात आ गई। वो व्यक्ति इतनी तैयार, जो कुछ इतनी मूल्यवान भेंटो सब उसको भेजते, सबको टुकड़ा देती है। उसको निश्चित हुआ कि काम जहां तक युग बाहु है तहां तक ये काम होना कभी संभवित नहीं। देखो, जो व्यक्ति जो क्षेत्र में जहां प्रमाद को अधीन हो जाता है वहां पर ऐसी कैसी घटनाएं होती है। रावण सीता को उठा गया, देखो कैसा। उस समय पर सीता का जो रूप और सौंदर्य था अद्भुत अपूर्व था। रावण प्रति वासुदेव था, उसके अंतःपुर में भी बहुत रानी थी, लेकिन सीता जब देखी उसने तब उसको ऐसा हो गया, अरमान हिल गया कि ऐसी भी व्यक्ति पृथ्वी पर हो सकती है। कैसा है? तो युग बाहु को खत्म करने का प्रयास मणिरथ कर रहा था कि कोई भी हिसाब से उसको खत्म कर दो तो फिर ये व्यक्ति मेरे अधीन हो जाएगी। अनंत काल से अनंत संसार में ऐसी ही अवस्थाएं चल रही है। जो युद्ध हुआ उसमें आप जो देखो उसकी गहराई में तो जर, जमीन और जोरू एक उसी से ही झगड़ा टंटा सब कुछ सर्व होता है। लेकिन व्यक्ति उसी का ममत्व व्यक्ति को कब छूटता है? जब व्यक्ति के भीतर ऐसा जागरण, ऐसा साक्षी भाव हो, तब ऐसे व्यक्ति को जीवन में काम होता है। तो सौंदर्य शरीर का है, उसी से अनंत गुणा सौंदर्य आत्मा का है। वो कब मिलेगा? शरीर का सौंदर्य पीना है कि आत्मा का पीना है? निश्चित करो, अपना काम है, अपने से होने वाला है। आत्मा में जो रूप सौंदर्य है वो कभी मिल गया कभी कम नहीं होता, वो कभी मुरझाता नहीं। वो अपने को प्राप्त करने के लिए अपना वर्तमान प्रयास किया तो वो भ्रमर बैठ जाता है फूल में। सुबह में हाथी आता है पानी पीने को, और मस्ती भी करता है पानी में आकर हाथी। जो कमल है ना सब पकड़ कर खा जाता, वो भ्रमर भी चबा जाता हाथी के पेट में। किस लिए? देखो कैसी अवस्था, कहां से कहां जीवों की ऐसी अवस्था होती है। तो यहाँ पर मणिरथ क्या काम कर रहा है? कैसे युग बाहु को खत्म करने का उपाय सोच रहा है। क्या ध्यान? ऐसा सोचने में कौन सा ध्यान होता? रौद्र ध्यान। हिंसा का भाव जहां पर होता है वहां पर ध्यान होता है। फिर आप कर नहीं सकते, लेकिन भीतर में संकल्प होता है, योजना होती है करने का। तो मांदा देखकर जो व्यक्ति भयभीत हो जाता है वो काम कर सकता है, लेकिन मन से तो 100% हिंसा कर देता। व्यक्ति की भीतर में कैसी ये रौद्र ध्यान बोलता है कि मैं तो हिंसा नहीं करता हूं, लेकिन सतत आर्त रौद्र ध्यान में जी रहा है। मालूम कहा? सतत व्यक्ति आर्त रौद्र ध्यान में कोई भी निमित्त आया पकड़ा और उसको जो रटन होता है, वो रटन से व्यक्ति के भीतर में क्या होता है? आर्त रौद्र ध्यान। दूसरा कुछ नहीं, फिर निमित्त हो शब्द का, रूप का, गंध का, रस का, स्पर्श का, कोई भी निमित्त हो वो पकड़ा और रटना शुरू हुआ। आर्त रौद्र ध्यान। अपनी चेतना मूर्छित हो रही है समय समय पर, इसलिए वर्तमान जागरण
साक्षी भाव, जो जागरण साक्षी भाव प्रकट होगा तो सचमुच व्यक्ति सभी से बाहर आ जाएगा। अपने को जो बाहर आना हो, अपना आत्मा का अनंत सौंदर्य, अनंत रूप जो है, उसको जो अपने को अनुभव करना हो, तो व्यक्ति वर्तमान में ऐसा जागरण साक्षी भाव प्रकट करने के लिए सद्भागी हो। ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव में अवसर पर चदारी मंगलं हरियंदा मंगलं मंगलं सौमंगलं गौरीवरंदो मंगलं जदारे लुगमारियंदा लुगमा साउलुगमा गैली बनंदो लुगमा जदारे शरणं मौजामि अरिहंता शरणं मौजामि सिद्धा शरणं मौजामि स्वाहु शरणं मौजामि केवलीपनन्दं धमं शरणं मौजामि चारमंगलं यारुत्तम यारसंगरजय बहुसागरवानलय सकलकर्मणोणयन् मोक्षतरां सुखलियनन्द भावद्री जय गुणगाय जीवतरीं वेदाय संसारमाहि शरणाजा अगर शरण नहीं को जय नर नारी आदर अक्षय अविचल बल अंगूठे अमृत वसेला वितरणा पंडा श्री गुरु गौतम समरिये मनवंचित वरदाता भावे भावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण त्रिपुरो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानयामि कल्याणं मङ्गलं वेदं जेयं वदास्मि त्रिपुरो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानयामि कल्याणं मङ्गलं वेदं जेयं वदास्मि त्रिपुरो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानयामि कल्याणं मङ्गलं वेदं जेयं वदास्मि महावीर स्वामी